एनिमे की दुनिया में बहुत पावरफुल कैरेक्टर हैं, लेकिन अगर बात आए ट्रूली ओवर पावर्ड कैरेक्टर की तो एक नाम ऑलमोस्ट हर एनिमे फैन के माइंड में आता है, गोजो सातोरू। एक ऐसा सोर्सर जिसे लोग कहते हैं दी स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सोर्सर। उसके पास है 6 आई, लिमिटलेस कर्स टेक्निक और एक ऐसा डोमेन एक्सपेंशन जो एनिमे को लिटरली होपलेस बना देती है। लेकिन गोजो सिर्फ पावरफुल ही नहीं है, उसकी स्टोरी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो में हम जानेंगे गोजो सातोरू की कंप्लीट स्टोरी, उसके पावर, उसका पास्ट और क्यों वह जुजुत्सु वर्ल्ड का सबसे डेंजरस सोर्सर माना जाता है। गोजो सातोरू का जन्म हुआ था गोजो क्लैन में। जुजुत्सु वर्ल्ड में कुछ पावरफुल क्लैन होते हैं जो कर्स टेक्निक को जनरेशन तक पास करते हैं। इनमें से एक है गोजो क्लैन। लेकिन गोजो सातोरू का बर्थ नॉर्मल नहीं था। वह एक रेयर सॉर्सरर है जिसके पास एक साथ 2 एक्सट्रीमली रेयर एबिलिटी हैं, 6 आई और लिमिटलेस टेक्निक। ये कॉम्बिनेशन इतनी रेयर है कि हिस्ट्री में बहुत कम लोग के पास ही ये दोनों पावर एक साथ रही है, और इस वजह से गोजो का बर्थ जुजुत्सु वर्ल्ड के लिए एक ह्यूज इवेंट था। गोजो का पर्सनैलिटी काफ़ी यूनिक है। अगर आप उससे पहली बार देखो तो वो आपको प्लेफुल और फनी कैरेक्टर लगेगा। वो जोक्स करता है, अपने स्टूडेंट को टीज करता है और कभी कभी सीरियस सिचुएशन में भी स्माइल करता रहता है। लेकिन ये सिर्फ उसका आउटर पर्सनालिटी है। रियलिटी में गोजो एक एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और स्ट्रैटेजिक सॉर्सरर है और उसका एक बड़ा गोल है जुजुत्सु सोसाइटी को चेंज करना। गोजो बिलीव करता है कि करंट जुजुत्सु सोसाइटी करप्ट है और इसीलिए वह एक न्यू जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग सॉर्सरर क्रिएट करना चाहता है। इसीलिए गोजो डिसाइड करता है कि वह टोक्यो जुजुत्सु हाई में टीचर बनेगा। वहाँ वो नए सॉर्सरर को ट्रेन करता है। उसके स्टूडेंट में शामिल है यूजी इतादोरी, मेगुमी फुशिगोरो, नोबारा कुगेसाकी। गोजो इन स्टूडेंट में फ्यूचर देखता है। उसे पता है कि अगर ये जनरेशन स्ट्रॉन्ग बन गई तो कर्स स्पिरिट के खिलाफ दुनिया और सेफ हो जाएगी। अब बात करते हैं गोजो की सबसे फेमस एबिलिटी की, लिमिटलेस कर्स टेक्निक। ये एबिलिटी बेसिकली स्पेस को कंट्रोल करती है। जब कोई एनिमी गोजो को अटैक करता है तो वो गोजो को टच ही नहीं कर पाता, क्योंकि गोजो और एनिमी के बीच में इन्फिनिट स्पेस क्रिएट हो जाता है। इसका मतलब एनिमी का अटैक गोजो तक पहुंच ही नहीं पाता। गोजो की सेकेंड रेयर एबिलिटी 6 आई। 6 आई गोजो को कर्स एनर्जी को एक्सट्रीमली एफिशिएंटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसका मतलब गोजो ऑलमोस्ट अनलिमिटेड टाइम तक अपनी टेक्निक यूज कर सकता है। इसी वजह से गोजो का कर्स एनर्जी कंट्रोल ऑलमोस्ट परफेक्ट है। गोजो की एक टेक्निक है कर्स टेक्निक ब्लू। ब्लू एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट करता है। ये टेक्निक ऑब्जेक्ट और एनिमी को एक पॉइंट के तरफ पुल करती है। इसका इफेक्ट काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। इसका ऑपोजिट है कर्स टेक्निक रेड। रेड एक पावरफुल रिपल्सन फोर्स क्रिएट करता है। ये बेसिकली एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो एनिमी को दूर थ्रो कर देता है। लेकिन गोजो की सबसे डेंजरस अटैक है हॉलो पर्पल। ये टेक्निक ब्लू और रेड को कंबाइन करके बनाई जाती है। रिजल्ट एक मैसिव डिस्ट्रक्टिव एनर्जी जो अपने पाथ में आने वाली ऑलमोस्ट हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। गोजो की सबसे पावरफुल एबिलिटी है उसकी डोमेन एक्सपेंशन। इसका नाम है अनलिमिटेड वॉइड। जब गोजो अपनी डोमेन एक्टिवेट करता है तो एनिमी इन्फिनिट इंफॉर्मेशन से ओवरवेल्म हो जाता है। एनिमी का ब्रेन लिटरली ओवरलोड हो जाता है और वो कम्प्लीटली इमोबलाइज्ड हो जाता है। इसी वजह से गोजो की डोमेन एक्सपेंशन एनिमे में सबसे पावरफुल डोमेन एक्सपेंशंस में से एक मानी जाती है। गोजो की पावर्स का बेस्ट एग्जांपल हमें मिलता है उसके फाइट में जोगो के साथ। जोगो एक पावरफुल स्पेशल ग्रेट कर्स स्पिरिट है, लेकिन जब गोजो फाइट करता है तो वो इतना कॉन्फिडेंट होता है कि वह अपने स्टूडेंट यूजी को भी फाइट दिखाने के लिए ले आता है। फाइट के दौरान गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड यूज करता है और जोगो इंस्टेंटली डिफीट हो जाता है। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में हमें गोजो का पास्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ हम देखते हैं उसका रिलेशनशिप उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ सुगुरु गेतो। गोजो और गेतो एक टाइम पर बेस्ट फ्रेंड थे। दोनों एक्सट्रीमली पावरफुल सोर्सर थे, लेकिन टाइम के साथ गेतो का माइंडसेट चेंज हो गया और वो जुजुत्सु वर्ल्ड के अगेंस्ट हो गया। ये मोमेंट गोजो की लाइफ का इमोशनल टर्निंग पॉइंट था। गोजो का एग्जिस्टेंस ही जुजुत्सु वर्ल्ड का बैलेंस चेंज कर देता है, क्योंकि जब गोजो एग्जिस्ट करता है तो कर्स स्पिरिट और विलेन ओपनली अटैक करने से डरते हैं। इसी वजह से विलेंस का मेन प्लान होता है गोजो को सील करना, क्योंकि अगर गोजो बैटलफील्ड में हो तो उनके चांसेस ऑलमोस्ट 0 होते हैं। गोजो सातोरू सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सर ही नहीं है, वो एक मेंटर भी है, एक टीचर भी है और एक ऐसा कैरेक्टर है जो फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और इसी वजह से गोजो एनिमे हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक बन चुका है। तो दोस्तों,
ये था एक छोटा सा ग्लिम्प्स गोजो सातोरू का इन्फिनिट वर्ल्ड का। एक ऐसा सोर्सरर सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि एक पूरी जनरेशन की होप है। गोजो सिर्फ कर्सेस से ही नहीं लड़ता, वो सिस्टम से लड़ता है, रूल को तोड़ता है और एक बेटर फ्यूचर बनाने का सपना देखता है। और शायद इसीलिए गोजो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं, एक फीलिंग है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही एनिमे कैरेक्टर ब्रेकडाउन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे लिमिटलेस।